ज्यामितीय आकृति की समझ। इस वीडियो में आप ये क्लास 7 का जो चैप्टर है, इस वीडियो में आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं ज्यामिति के बारे में, तो भी आज आप शुरू से जीरो से एकदम हाई लेवल तक समझेंगे। और एक्सरसाइज क्या, आप तो पूरा चैप्टर को एकदम पढ़ा दीजिएगा किसी को, इतना अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आसान से शुरू करते हैं, आपको ये पता होगा। तो देखिए ज्यामिति में क्या होता है ना, रेखाओं से खेला जाता है। इसे देखिए, ये है रेखाखंड, इसके ऊपर बिंदी हम लगा सकते हैं इस तरह से। देखिए इसके ऊपर बिंदी लगा सकते हैं मोटा सा, लेकिन नहीं भी लगाएंगे तो भी इसे हम रेखाखंड ही समझेंगे। ये है रेखा और ये है किरण। इस सब डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। तो रेखाखंड, इसकी लंबाई निश्चित होती है, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर दे दिया तो 5 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या है, एंड पॉइंट यानी अंतिम पॉइंट। इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा, ना ये इससे आगे बढ़ेगा, तो इसे रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है। रेखा, इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है, इसका 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तीर जो दिया हुआ है इसका मतलब है इसकी दूरी अनंत तक भागेगी, एकदम पूरा, आप जितना मर्जी उतना फैला लीजिए, और ये भी अनंत तक जाएगा इधर। तो इस रेखा का कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है, यानी लाइन का कोई लंबाई नहीं होता है। इस तरह से लाइन सेगमेंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेखाखंड। और किरण, इसका एक साइड तो बिंदी रहता है, यानी एक साइड इसका एंड पॉइंट है यानी अंतिम बिंदु है, लेकिन दूसरा साइड अनंत तक जाएगा। इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है और इस तरह से भी बनाया जा सकता है। तो मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब इसके बिंदी है लास्ट में इस तरह से, तो इसको बोलेंगे किरण। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करते हैं। कोण का मतलब होता है जब दो किरण, ये क्या है, किरण है, क्योंकि इसका एक साइड तो जा रहा है अनंत तक, लेकिन दूसरा साइड रुक जाएगा यहीं पे, क्योंकि बिंदी है, तो किरण है। ये एक किरण और ये एक किरण, इसको अच्छा से बना देते हैं। चलिए, ये एक किरण और ये दूसरा किरण, जब कोई एक बिंदी पर मिल जाता है, एक बिंदु पर मिल जाता है, तब जो बनता है उसे हम कोण कहते हैं, कोण। अब इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ABC, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, कोण। तो समझिए, दो किरण जब एक बिंदी पर मिलता है, तब जो यहाँ से बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। अब देखिए, इस बिंदु को हम बोलते हैं वर्टेक्स यानी शीर्ष, या हिंदी में बोले तो शीर्ष। यहीं से शब्दों को समझते जाइए, क्योंकि यही सब शब्द प्रश्न में काम देगा, शीर्ष, लंब, ये सब। तो शीर्ष समझ गए, ये बिंदी जो होता है वही शीर्ष होता है। जब दो किरण जहाँ पे मिलती है, मतलब कोण का जो ये लास्ट बिंदी रहता है उसे हम शीर्ष बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा शीर्ष किसे कहते हैं। अब चलिए कोण को लिखने का तरीका देखिए। इस कोण को दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से, एंगल यानी कोण CAB, यानी ये क्या है, कोण CAB, यानी जो भी कोण रहे ना उसको बीच में लिखिए। तो A यहाँ पे है तो A को बीच में लिखिए। अगर मान लीजिए यहाँ Z रहता तो हम यहाँ पे Z कर देते हैं, CZB। बाकी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, BZC, कुछ भी लिखिए, लेकिन Z को बीच में रखिए, क्योंकि बीच वाला क्या है, कोण है। समझ गए इस चीज़ को। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या है उसको समझिए। मान लीजिए यहाँ, चलिए A ही लिखते हैं। अब इसका दूसरा तरीका है, कोण का नाम ही आप लिख दीजिए 1, तो इसको एंगल 1 लिख सकते हैं इस तरह से। तो एंगल 1 बराबर एंगल CAB, इस तरह से, यानी एंगल 1 भी इसे बोल सकते हैं अगर प्रश्न में दिया है। तो एंगल को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक 1 2 3 करके छोटा तरीका से, और एक बड़ा तरीका से। दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस कोण को नापने के लिए एक चांद जैसा रहता है आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, तो उससे इस कोण को आप नाप सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ बुनियादी बात है जिसको आप याद रखना होगा। इस तरह का जो कोण होता है इसे हम समकोण यानी 90 डिग्री का बोलते हैं। कितने डिग्री का, 90 डिग्री, यानी एक क्षैतिज रेखा और उसके ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा आती है, तब जो कोण बनता है एक शीर्ष पे। जब एक क्षैतिज रेखा और दूसरा ऊर्ध्वाधर रेखा जब एक ही शीर्ष पर मिलती है, तब जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसे समकोण कहते हैं। याद रखिए, समकोण जो होता है एकदम ऊपर से आने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा एकदम सीधी होती है और L की तरह बनती है समकोण। 90 डिग्री से छोटा ही होगा, क्योंकि ये इससे छोटा है, देख रहे हैं, इसका मोटाई कम है तो ये 90 डिग्री से छोटा ही होगा। इसका भी देखिए, इसका भी मोटाई कम है तो ये 90 डिग्री से छोटा ही होगा। अब कितने डिग्री का होगा वो तो नापने के बाद पता चलेगा। इसी तरह से अगर कोई बड़ा है, जैसे ये देखिए, अब ये देखिए, क्योंकि इसका चौड़ाई, कोण का चौड़ाई 90 से ज़्यादा है, तो मतलब 90 डिग्री से अधिक होगा ये, तो ये तो सिंपल है। और इस सब का नाम होता है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो जो 90 डिग्री से कम है उसको न्यून कोण बोलेंगे, यानी ये न्यून कोण हो गया। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, हालांकि ये चीज़ें आपको पता होगी। इसको न्यून कोण बोलेंगे, इसको भी यही बोलेंगे, इसको समकोण बोलेंगे, और इसको अधिक कोण बोलेंगे।
ये पिछले कक्षा का चीज़ है, लेकिन मैं क्योंकि जीरो से हीरो मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए सब चीज़ों को एक साथ लेके बताऊंगा ताकि रिवीजन भी हो जाए और चीज़ों को समझ में भी आ जाए, और इसे समकोण बोलेंगे। तो चलिए एक बार 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण, 90 डिग्री का है एग्जैक्ट तो समकोण, और उससे अधिक है तो अधिक कोण। चलिए उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। बीच बीच में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो नोट कर सकते हैं आप। चलिए अब एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आप समझिए। कोई भी चीज़, जैसे ये लकीर हम खींच दिए, ये मान लीजिए ये रेखाखंड है या फिर किरण है, चलिए कुछ भी मान लीजिए। अब इसके ऊपर अगर हम इस तरह से करते हैं तो कितना डिग्री का बना ये? 90 डिग्री का। आपको मैं बता चुका हूँ ये बात, तो ये 90 डिग्री का बन गया। तो सोचिए अगर कुछ नहीं हम बनाएं तो ये कितने डिग्री का है? तो 180 डिग्री का है ये, क्योंकि बीच से लाइन खींचते हैं तो 90 डिग्री, और कुछ नहीं है तो ये 180 डिग्री। समझ गए? और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बाद में होगा, तो अभी आप इसको सीख लीजिए, क्योंकि अभी मैं कोण आपको बताया हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इस तरह से अगर कुछ बनाया ही ना जाए, मतलब कोई लकीर ही नहीं, तो ये 360 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री का ये लकीर है। और सपोज कीजिए कुछ रहे ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि 180 मिलके क्या हो जाता है? 360। समझ में आ रहा है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। चलिए अब है पूरक कोण। ये आपके चैप्टर का एक्सरसाइज 5.1 यानी पहला ही एक्सरसाइज में सबसे पहले इसी का जिक्र है, पूरक कोण से जुड़ा सवाल। तो इसको समझिए, पूरक कोण युग्म। तो पूरक कोण जैसे ही आप देखिए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब वो कैसे वो समझिए। पूरक कोण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आप लोग खरीदते हैं एक जोड़ा चप्पल, मतलब 2 चप्पल रहता है उसमें, तो युग्म मतलब जोड़ा। तो देखिए कोई भी 2 कोण बना दीजिए, मान लीजिए ये बन गया और ये एक बन गया, और ये बड़ा छोटा है, ये इससे ये बड़ा है और ये इससे छोटा है। तो देखिए अब मैं इमेजिनरी तरीके से बनाया हूँ, तो मान लीजिए इसका कोण हो जाता है इसका 30 डिग्री और इसका 60 डिग्री। चलिए इसको 60 डिग्री कर देते हैं और इसको 30 डिग्री। अब मैं इमेजिनरी सोच के बनाया हूँ, तो इसको आप नापिएगा तो हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, तो मैं अब समझाने के लिए मैं आपको बताया हूँ। तो देखिए कोई भी 2 कोण है, अगर उसको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है 60 और 30 मिलके क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये पूरक कोण का युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरक कोण का युग्म। समझ रहे हैं? मतलब 2 कोण रहे क्वेश्चन में देख लीजिए, दोनों कोण को जोड़िए। अगर जोड़ के 90 डिग्री आ गया तो समझिए वो दोनों का दोनों कोण क्या है? पूरक कोण का युग्म है। यानी ये इसका युग्म है और ये इसका युग्म है। तो चलिए एक क्वेश्चन देके आपको समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए अगर आपको एक कोण का वैल्यू दे देता है यहाँ पे 40 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है इसका पूरक कोण युग्म क्या हो जाएगा। तो आपको पता है दोनों को जोड़ के कितना होता है? 90 डिग्री। तो आप इसको सीधा कर सकते हैं, 40 डिग्री प्लस x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90 माइनस 40, तो 50 डिग्री। यानी इसका पूरक कोण का युग्म क्या हो जाएगा? 50 डिग्री का कोण। तो 50 डिग्री का कोण आप बना दीजिएगा, या फिर प्रश्न जनरली बनाने के लिए नहीं पूछा जाता है, बस आपको लिखना रहता है। तो 90 में से घटा दीजिए, फिर इसका पूरक मिल जाएगा। तो कोई भी कोण दे दीजिए, उसका वैल्यू मान लो x दे दिया है, तो उसका 90 में से उस x को घटा दीजिए, या फिर जो भी दिया हुआ है, मान लीजिए 45 डिग्री, और इसका पूरक पूछ रहा है, तो 90 में से 45 घटा दीजिए, जो आ गया वही आंसर हो जाएगा आपका। तो पूरक मतलब 90 डिग्री, कोई भी 2 कोण को जोड़िए और 90 डिग्री आ गया, समझिए पूरक कोण युग्म है। एक दे दिया, एक आपसे पूछ रहा है, तो 90 में से इसको घटा दीजिए, जो आया वो उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से पूरक कोण आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से समपूरक कोण है, बिल्कुल समान ऐसे ही है। तो देखिए समपूरक कोण क्या हो जाएगा। तो समपूरक कोण लिखने में भी कुछ नहीं, 100 लगा दीजिए, ऊपर अनुसार समपूरक कोण हो गया, और 90 की जगह कर दीजिए 180। सेम कोई भी 2 कोण को जोड़िए, 180 डिग्री हो गया, तो वो समपूरक कोण का युग्म हो गया। 90 डिग्री का, तो 90 90 180, तो ये भी समपूरक कोण का युग्म हो गया। अब इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए जोड़ के बस आ जाना चाहिए 180। मान लीजिए इसको हम बनाते हैं 30 डिग्री, तो 180 में से 30 घटा दीजिए, तो 180 में से 30 घट गया तो 150, तो ये हो जाएगा मान लीजिए 150। तो ये दोनों भी क्या हो गया? समपूरक कोण का युग्म। ये दोनों कौन सा हो गया? समपूरक कोण का युग्म, क्योंकि दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है? 180 डिग्री। तो इस तरह से अब प्रश्न में सेम आपको कोई एंगल दे देगा, पूछेगा इसका समपूरक युग्म क्या होगा, तो फिर से 180 में से उसको घटा दीजिए, जो आंसर आ गया वही हो जाएगा उसका आंसर। जैसे ही समपूरक देखिए 180 समझ लीजिए, जैसे उसमें निकाले थे इसमें भी निकाल दीजिएगा, बहुत ईजी है। चलिए आगे समझिए। चलिए एक और नया कॉन्सेप्ट
ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या होता है उसको समझिए। तो देखिए पहले नाम समझ लीजिए ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब मुख समान। अब देखिए इसको हम पढ़ाते हैं उसके बाद समझ में आएगा। देखिए कभी भी प्रतिच्छेद, एक वर्ड समझिए आप, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद यानी कोई भी चीज एक ही बिंदु पे काटती है तो इसको प्रतिच्छेद इस संदर्भ में यूज किया जाता है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद मतलब एक ही छेद पे मतलब दोनों को ऐसे काट देना, प्रतिच्छेदी रेखा, इस तरह से आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद किया जा रहा है। तो देखिए ये वाला कोण, मान लीजिए इसका नाम है कोण 1, और ये वाला कोण इसका मान है कोण 2, मान लीजिए ये कोण 3 और ये कोण 4। तो यहाँ पे क्या होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और इसी तरह से कोण 4 बराबर होगा कोण 3 के। इसी तरह से ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर। मैं बिंदी इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो, बाद में इसको भी कोण बना देंगे। तो देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब मुख एक तरफ होना चाहिए, इसका भी मुख ऊपर की तरफ, इसका मुख एक तरफ है ना, दोनों का मुंह जुड़ा हुआ है ऐसे, और इस दोनों का मुख जुड़ा हुआ है, यानी कोण 1 और कोण 2 सम्मुख है, और कोण 4 और कोण 3 भी सम्मुख है। तो इस तरह से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यानी ये बराबर होगा। तो ये मान लीजिए ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री, ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। जब ये आप प्रश्न हल करेंगे आगे तो आपको ब्रैकेट में लिख देना होगा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, या फिर आप ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे ये चैप्टर, तो नोटबुक में देखिएगा आपके सर लिख देते होंगे ब्रैकेट में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। इस तरह से कॉन्सेप्ट तो आज आप समझ रहे हैं अच्छे से, तो लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया तो देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यही होता है। इस तरह से ये बराबर हो जाएगा, मान लीजिए ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये भी, समझ रहे हैं, और ये जितना होगा मान लीजिए 40 तो ये भी 40। मैं मान रहा हूँ, असल में ऐसा नहीं है। इसी तरह से ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। ऊर्ध्वाधर सम्मुख यानी प्रतिच्छेद किया तो ऊपर का बराबर, इधर का बराबर, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए ये है तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब चलिए इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं उस पर। तो अब है एक समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन क्या होता है उसको समझिए। ये लाइन है यानी रेखा है, मैं आपको समझा चुका हूँ रेखा, किरण और रेखाखंड में अंतर। तो देखिए ये रेखा है, अगर दो रेखा इस तरह से खींचा जाए तो इसको भी हम अनंत तक भगा सकते हैं और इसको भी अनंत तक भगा सकते हैं। तो ये दोनों रेखा कभी आपस में नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि इस दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी समान है, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी उतना ही है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी उतना ही है। तो ये तो मैं मार्कर से ऐसे ही बनाया हो तो ये ऊपर नीचे होकर मिल सकता है, लेकिन जब आप एग्जैक्ट जो होता है पैरेलल वो कभी नहीं मिलेगा, यानी जो अच्छे से बनाया जाएगा। तो उम्मीद है आप मेरा बात समझ रहे होंगे, मेरा फीलिंग्स। तो देखिए, तो दो ऐसी रेखा जो कि इस तरह से खींचा जाए कि हर वक्त उस दोनों की दूरी का समान हो, यानी बीच की दूरी समान हो, यानी यहाँ 5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह की रेखा को क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा। फिर से बोलिए, समानांतर रेखा। जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक बोलिए, समानांतर रेखा। तो ये क्या है? समानांतर रेखा। समझ गए? दो रेखा इस तरह, जैसे आप कोई गाड़ी होता है ना, तो उसका दो चक्का होता है, तो मान लीजिए दोनों चक्का पे आप क्या कर दीजिए, कोई लगा दीजिए, कोई तेल या फिर ग्रीस कुछ भी। तो जब जब वो चलेगा तो इधर मुड़ेगा तो ये भी मुड़ेगा, ये भी मुड़ेगा, कभी मिले सटेगा नहीं दोनों आपस में। क्यों? क्योंकि ये जितना टर्न होगा वो भी उतना ही टर्न होगा। इस तरह से ये इसको भी भगाइए, दूर तक भागेगा लेकिन कभी मिलेगा नहीं। तो इसे ही समानांतर रेखा कहते हैं। इसी तरह से जब समानांतर रेखा, मान लीजिए ये एल है, ये भी एल, इधर कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर तो इसका अंतिम बिंदु है ही नहीं। अंतिम बिंदु रहता तब न लिखते, इसलिए सिर्फ एल से दर्शाते हैं इस रेखा को, यानी लाइन को, इसलिए सिर्फ यहाँ पे एल ही लिखेंगे, इधर कुछ नहीं लिखेंगे। किरण रहता फिर लिखते हैं। और इस पे अगर कोई एक रेखा आ गया, मान लीजिए ये भी रेखा है और इसका नाम है एम, समझ गए? तो दो समानांतर रेखा है, उसके ऊपर जो काटने वाली रेखा है, तो इस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। इसको अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो देखिए, तो कभी भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। जैसे आप किसी भी तरह से, मान लीजिए ये दोनों समानांतर रेखा इधर से काट दिए, मान लीजिए ये दो समानांतर रेखा और यहाँ से काट दिए, तो भी ये तिर्यक रेखा। अब देखिए ये भी काट रहा है, मान लीजिए इसको बाहर नहीं निकाल, सिर्फ इतना कर दिए, तो सबका सब एक ही जैसा है, मतलब सब में एक ही तरह का नियम लगेगा। तो सबका सब क्या है? ये समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा यहाँ भी काट रही है, समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा यहाँ भी काट रही है, और समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा यहाँ भी काट रही है, और समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा यहाँ भी काट रही है। तो ये सारा सिचुएशन एक समान है। तो
इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी देर से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो देखिए कोई काम नहीं है इसका, तो समझ रहे। तो इसको इरेज कर दिया मैंने। अब देखिए ये भी, इसमें भी जो नियम कानून लगेगा वो इसमें भी लगेगा। अब इसको लाइन खींच देने से कुछ और मतलब नहीं निकला, इसको लाइन को मिटा देते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे ये इसी का हिस्सा है। तो देखिए ये तो नाम है इसका तिर्यक रेखा। तो ये सारा का सारा एक ही कंडीशन है। अब देखिए जब भी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बहुत सारा कोण बनता है, बहुत सारा, ये कुल मिला के 8। अगर इसमें से हम एक कोण का मान हमें कोई दे दें, मान लीजिए इसका मान अगर 30 डिग्री दे दें, तो हम इस सारे कोण का मान निकाल सकते हैं। और इसमें कुछ का मान समान तो कुछ का मान अलग अलग होगा। तो इसमें मतलब एक कोण का मान दे दिया तो सारे कोण का मान निकल जाएगा। अब सवाल ये कैसे होता है, तो इसके लिए नियम होता है, बहुत सारा नियम कानून होता है, और इसी नियम को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत सारा नियम होता है, बारीक बारीक अंतर होता है। मतलब आप थोड़ा सा भी चूक जाएगा तो काम आपका गड़बड़ हो जाएगा। इस वीडियो में ऑलरेडी मैं कितना सारा बात बताया हूँ, तो सबको रिटेन करके दिमाग में रखिए। और अगले वीडियो में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अपलोड होगा तो आप अपलोड के जस्ट बाद आप देख रहे हैं तो नहीं मिलेगा आपको। तो देखिए, तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा उस अगले वीडियो में, जहां मैं नियम कानून बताऊंगा कि कैसे कौन किसके समान होता है, ये निकल जाएगा तो अगला कैसे निकलेगा, एकदम अच्छे तरीके से। आपकी नोटबुक में भी बना होगा इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको समझ में नहीं आता होगा, बनता पर एक एक पेज में बनता होगा, ब्रैकेट में लिखा होगा नियम कानून, आपको बहुत घबराहट होता होगा। तो कुछ घबराहट नहीं होगा, जैसे आज आप सारी बात को समझे हैं वैसे ही अगले वीडियो में भी समझेंगे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।